डॉक्टर ने आके वेदिका की नब्ज टटोली तो और स्टेथोस्कोप कान से लगा के उसके हृदय की धड़कन सुनने लगा। कुछ देर ऐसे ही उसे चेक करने के बाद डॉक्टर बोला, मिस्टर विराट, इनको बहुत ज़्यादा पानी में भीगने की वजह से इनके लंग्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप वो इनको देते रहना टाइम से। और इनकी बॉडी बहुत ठंडी पड़ चुकी है, इसके लिए मैं एक क्रीम दूंगा, वो आप इनकी पूरी बॉडी पे लगा देना। इसके बाद इनकी बॉडी में हीट पैदा होगी जिससे इनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और इनको होश आ जाएगा। और सबसे ज़रूरी, इनका रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये जितना ज़्यादा रेस्ट करेगी उतना सही है। और इनकी दवाइयाँ भी टाइम पे देना ज़रूरी है। और अगर दवाइयाँ टाइम पे नहीं दी तो इनकी बॉडी फिर से ठंडी पड़ सकती है और ये फिर से बेहोश हो जाएंगी। और दूसरी बार अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत रिस्की होगा इनकी जान के लिए, इसलिए 2-3 दिन इनका खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इनको खाने पीने में भी अभी गर्म सूप या लाइट फूड ही देना है, ठंडा कुछ नहीं देना है। डॉक्टर ऐसा कह के वहाँ से जाने लगा तो उसके साथ नमन भी दवाइयाँ लेने और डॉक्टर को छोड़ने उसके साथ ही नीचे आ गया। विराट वहीं वेदिका के सर को सहलाने लगा और उसकी हथेलियों को रब करने लगा। इतने में नमन दवाइयाँ लेके आए गया, उसने दवाई विराट को दी। तब विराट ने उसे जाके आराम करने को कहा और सुबह उसे जल्दी ना जागने को कहा। और इतना बोल के उसने नमन को भेज दिया और खुद भी दवाइयाँ निकाल के वेदिका की पूरी बॉडी पे हल्के हाथ से लगाने कहा। कुछ देर लगाने के बाद वो ऐसे ही बैठा रहा। धीरे धीरे वेदिका की सांसें नॉर्मल हो गई थी। अब विराट को भी कुछ सुकून आया था और वो भी उसके बगल से वहीं सो गया था। सुबह जब वेदिका की आंख खुली तो खुद को विराट की बाहों की गिरफ्त में पाया। विराट ने उसे बहुत ही प्यार से अपने सीने से लगा के सुला रखा था। वो विराट को देख रही थी, विराट अब भी सोया हुआ था। विराट के चेहरे पे सुकून और मासूमियत साफ साफ दिख रही थी। वेदिका ये सब देख ही रही थी कि वो सोचने लगी, मैं यहाँ कैसे आए और मैं तो गेट के पास बारिश में भीग रही थी, बिजली से मुझे डर भी लग रहा था। और ये सब किसके कहने पे हुआ? विराट, आपके कहने पे आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया और अब मुझे नींदों में लाके अपनी बाहों में सुला रखा है। तुम बहुत बुरे हो विराट, बहुत बुरे। वो ऐसा कह के विराट की बाहों से निकलकर उठ गई और उसकी वजह से विराट भी उठ गया था। विराट उसे अपने सामने खड़ा देखकर हल्का सा मुस्कुराया और चिंता जताते हुए बोला, अब ठीक हो तुमको ठंड तो नहीं लग रही? विराट की ये बात सुनकर वेदिका कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी पर कुछ ना बोली, बस स्वयं से इतना ही बोली, दर्द दे के दर्द की गहराई पूछ रहे हो? इतना कह के वो वहां से जाने लगी कि तभी पीछे से आके विराट ने उसका हाथ पकड़ के धीरे से कहा, वेदिका तुम ठीक तो हो ना अब? लेकिन अब भी वेदिका ने कुछ नहीं कहा और वो अपना हाथ छुड़ाकर बाथरूम में नहाने चली गई। विराट वहीं खड़ा होकर उसे देख रहा था पर वो जा चुकी थी। तब विराट खुद से बोला, उसका गुस्सा सही ही तो है, आज मेरी गलती और ईगो की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था, उससे बाहर कुछ भी हो सकता था। लेकिन कुछ देर सोच के बोला, लेकिन मैंने तो उस गार्ड को बोला था कि वेदिका के आने के बाद मुझे फोन करे और मुझसे बात करने को कहे, लेकिन गार्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे रात भर बारिश में भीगने के लिए बाहर अकेला छोड़ दिया। विराट को बहुत गुस्सा आया, वो गार्ड के पास जाने वाला था तभी उसके पास नमन का फोन आया। उसने बताया कि आज रात वाला शूट कल ही शूट हो गया था तो आज दिन के लिए थोड़ा सा बचा है, उसे जाके भी शूट कर लेते हैं, तो इसके लिए थोड़ी देर बाद निकलेंगी तो आप जल्दी रेडी हो जाओ। तो विराट ने बेमन से कहा कि ठीक है, मैं कुछ देर में रेडी होके आता हूँ। तभी विराट ने वोकी टाकी से राधा को ऊपर रूम में गर्म सूप भिजवाने को कहा तो राधा ने ओके कहा। इतने में वेदिका नहा कर आ गई थी। वेदिका ने आते टाइम एक सिंपल सूट पहन रखा था, फिर वो नहा के बल बनाने लगी। तभी उसे याद आया कि आज तो मंडे है और हर मंडे को वो मंदिर जाती है, और ऐसा सोचकर उसने साड़ी पहनने का सोचा और वो अलमारी में से जाके साड़ी निकाल के ले आई थी और पहनने के लिए दूसरे रूम में चली गई। विराट भी नहा के आ चुका था, वो भी जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करने नीचे आ गया था। उसने देखा कि वेदिका वहाँ नहीं है, वो राधा आंटी से पूछने ही वाला था कि इतने में उसे हॉल की सीढ़ियों से वेदिका उतरती हुई दिखी। उसने जैसे ही वेदिका को देखा तो वो देखता ही रह गया, उसकी आंखें वेदिका के ऊपर जाके थम गई थी। वेदिका ने आज येलो कलर को साड़ी पहनी हुई थी, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे, हाथों में मैचिंग चूड़ियां पहनी हुई थी, हल्के से मेकअप के साथ में माथे पे छोटी सी बिंदी, मांग में विराट के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। बस इतना ही विराट के दिल को धड़कनों को रोक रहा था। वेदिका चलती हुई नीचे आ गई। विराट वेदिका को देख रहा था पर वेदिका का ध्यान विराट पे नहीं था। विराट वेदिका के पीछे से आता हुआ उसके कान के पास आके बोला, कहाँ जा रही हो तुम? वेदिका, जिसका ध्यान अभी सामने था,
उसने विराट की बात पे ध्यान नहीं दिया। बेशक वो चल रही थी लेकिन उसके चेहरे पे उदासी थी जो कि साफ साफ उसके चेहरे पे झलक रही थी। तो विराट ने जब उसे आके कहा तो उसने ध्यान नहीं दिया, वो तो बेचारी सामने ही देख रही थी। तभी विराट ने थोड़ा गुस्सा होते हुए स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स धीरे से कहा, सुना नहीं तुमने? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तुम? वेदिका ने इस बार सुन लिया था। वो उदास चेहरे के साथ हल्की सी विराट की तरफ मुड़ी और बहुत ही सीरियस होते हुए बोली, आप जानकर क्या करोगे? वैसे भी दिन में तो मैं कहीं भी जाओ आपको क्या फर्क पड़ता है? और इतना कह के वो सामने की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि विराट ने कहा, देखो तुम अभी कभी नहीं जा सकती हो, तुमको अभी रेस्ट करने की जरूरत है। ये विराट ने बहुत ही आराम से कहा। तो वापस वेदिका ने बहुत शांति और दुख के साथ कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ और जल्दी है वापस आ जाऊंगी। और इतना कह के वो आगे मुड़ गई। विराट ने उसकी तरफ देखते हुए उसे देखते हुए कहा, देखो तुम इस हालत में अकेली मत जाओ, मैं भी मंदिर की तरफ से जा रहा हूँ, मैं तुमको मंदिर छोड़ दूंगा। और इतना कह के वो वेदिका की तरफ देख रहा था लेकिन वेदिका ने कोई जवाब दिए बगैर उसकी तरफ से अपना चेहरा सामने की तरफ कर लिया और आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ देखे बिना बोली, आप इतना मेरी मदद मत करो कि बाद में वो आप सुध सहित वापस लो और मैं वो चुका भी ना पाऊँ। वैसे भी आप वो बनने की कोशिश मत करो जो आप हो। नहीं, आप मुझसे नफरत करते हो तो प्लीज वही करो। वैसे भी आपकी दया तो मैं कल रात को गेट के बाहर ही देख चुकी थी और मेरी इस घर में क्या वैल्यू है ये भी। तो प्लीज अब ये झूठी हमदर्दी मत दिखाओ, मैं अपने दुख और तन्हाई के साथ ही ठीक हूँ। और इतना कह के वो वहां से जाने लगी। विराट उसकी तरफ ही देख रहा था और वो नीचे नजर करके वहां से चली गई। विराट भी अपना सामान लेके सूट के लिए निकल गया। सूट पे पहुंचने के बाद वो अपने काम में बिजी हो गया। वेदिका भी मंदिर पहुंच के मंदिर के अंदर गई और कुछ देर मंदिर रुकने के बाद पूजा वो वही मंदिर के पास पड़ी बेंच पे बैठ गई और सब कुछ याद करने लगी जो उसके साथ 7 साल पहले हुआ था। कैसे उसका सब खत्म हो गया था, कैसे उसका अपनों से साथ छूट गया, कैसे। और वो यही सब सोच रही थी को उसने देखा कि शाम हो गई है और उसने मंदिर में ही पूरा दिन निकाल दिया है। तभी उसे ख्याल आया कि विराट कोई दवाइयों की कह रहा था और अब सच में उसे कमजोरी सी फील होने लगी थी। और अब वो घर की सोच कर के नीचे सीढ़ियों से उतरने लगी। वो नीचे आके टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि तभी एक स्पीड से आती हुई गाड़ी आए और उसके बिल्कुल पास से होते हुए निकल गई। वो इतनी पास से गुजरी थी कि वेदिका ये सब देख के घबराहट में धक्के के साथ पीछे की तरफ गिर गई थी, जिसकी वजह से उस हल्की फुल्की चोट भी आई थी। उसके कंधे से खून बह रहा था, उसकी कमर की तरफ भी खरोंच आई थी। वो ये सब देख के थोड़ा परेशान होके खुद से बोली, अच्छा होता मर जाती तो कम से कम ये रोज रोज को मौत से तो छुटकारा मिल जाता। और ऐसा सोच रही थी कि तभी किसी को हेल्प से वो टैक्सी में बैठ गई थी। उसको आते आते रात हो गई थी क्योंकि मंदिर शहर से बाहर था तो आने में 2 घंटे लग गए। वो जब घर पहुंची तो देखा विराट बैठ के डिनर कर रहा है। उसने विराट की तरफ देख भी नहीं और वो अपने कमरे में जाने लगी कि तभी मेड ने कहा, अरे मैडम आप आ गई हो तो खाना खा ले और बाद में ऊपर चले जाने। वेदिका ने भी उसकी बात पे सिर हिलाया और डिनर करने लगी। उसे तो होश ही नहीं था कि आज डिनर में वो क्या कहा रही है। उसने अपना डिनर खत्म किया और अपने रूम में आ गई। उसके पीछे विराट भी आ गया। विराट ने नीचे कुछ नहीं कहा लेकिन ऊपर आते ही हल्के गुस्से में बोला, ये चोट किसी तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है और तुमको होश ही नहीं है। तभी विराट ने उसकी कमर की तरफ ध्यान दिया, उसकी कमर पे भी खरोंच आई थी। उसने वेदिका को एक तरफ खड़ा किया और इसकी दवाइयां लगाने लगा। दवाई की वजह से घाव में जलन हो रही थी और वेदिका ने दर्द के मेरे अपने हाथ को विराट के कंधे पे रख दिया। विराट ने दवाई लगा दी और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वेदिका उसे थैंक्स बोली और वहां से जाने लगी। ये देख के विराट को गुस्सा आ गया। उसे जाती हुई वेदिका का हाथ पीछे से पकड़ और हाथ खींच के आगे कर लिया और गुस्से से उसकी तरफ देख के बोला, तुमको सयाद सुनाई काम देता है। वो ऐसा कहते कहते उसकी कमर पे दवाई लगा रहा था। दवाई की वजह से एक बार फिर से वेदिका सहर उठी और इसने दर्द से विराट की शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया। विराट उसे है देखे जा रहा था। कुछ देर वो ऐसे ही वेदिका को देखता रहा और फिर कुछ कहने ही वाला था कि वेदिका ने उसे खुद से दूर करके कहा, पहले खुद जख्म देते हो फिर दवा लगाने भी आ जाते हो। कौन सा रूप देखूं मैं तुम्हारा? कभी मुझे तुम कोठे वाली कहते हो और अगले ही पल बहुत चिंता जताते हो। तुम आदमी सब ऐसे ही होते हो, क्यों करते हो ये सब नाटक? तुम भी उन्हीं मर्दों को तरह हो जो पहले अपनी बीबी को प्यार देते हो तो फिर अगले ही पल उसके प्यार का गला घोट के उसे रोने की वजह देते हो। ... वेदिका जो बिना विराट की तरफ देखे ये सब बोल रही थी।
विराट ने जैसे ही ये सब मर्दों वाली बात सुनी उसे पता नहीं क्या हुआ, उसका प्यार एक पल में गायब हो गया और अब उसके चेहरे पे गुस्से के भाव आ गए थे। वेदिका इन सब से अनजान होकर बोले जा रही थी। विराट को अब बहुत गुस्सा आ गया था। उसने कोहनी से वेदिका का हाथ पकड़कर दीवार की तरफ ले गया और दीवार से टीका कर गुस्से से आंखें लाल करके तमतमाते हुए बोला, और कितने मर्दों के साथ रिश्ता रख चुकी है और कितनों को परख चुकी हो, कितने मर्द देख लिए। और इतना कहते कहते एक बार फिर से विराट के मन में वेदिका के लिए नफरत जाग उठी। अब विराट उसके दर्द की परवाह किए बिना गुस्से से उससे बोले जा रहा था और उसने गुस्से में इतना जोर से वेदिका के हाथ पकड़े हुए था कि वेदिका को दर्द होने लगा था, लेकिन विराट के गुस्से के आगे वो कुछ कह ना सकी। वो विराट के इतने भयानक रूप को देख के एक बार फिर से सहर उठी और विराट के मन में वापस वो जाग उठा जिसकी वजह से उसने वेदिका से शादी की। अब वो फिर से वेदिका को जलील करने लगा और गुस्से में उसकी कमर पकड़ते हुए बोला, हुए मर्दों ने मजा लिया है ना इसका, तभी बहुत मर्दों के एक्सपीरियंस से वाकिफ हो। वो वैदिक को नफरत से बोलता हुआ उसे पकड़ के बिस्तर ले गिरा दिया और लाल आंखों से गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारे लिए मेरा बिस्तर ही ठीक जगह है। और इतना कह के उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। वेदिका ये सब देख के बहुत डर रही थी। उसे फिर से अपनी सुहागरात वाली रात याद सा गई। वो अंदर से बहुत डर गई। तभी विराट उसके करीब आया और एक झटके में उसकी साड़ी के पल्लू को उसके सीने से हटाते हुए बोला, तुम सिर्फ एक ही भाषा जानती हो और तुमको यही अच्छा लगता है। एक बार फिर से विराट वेदिका को दर्द देने पे उतारू हो गया। उसने एक हाथ से वेदिका के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके पकड़े रखा और दूसरे हाथ से उसकी कमर और पैरों को तरफ ले गया। वो ऐसा करते करते अपने होंठ उसके नर्म और मुलायम होठों के पास ले गया और उन्हें बेदर्दी से चूमने लगा। वो काफी देर तक उसके होंठ चूमते रहा। इसके बाद वो वेदिका के सीने और गर्दन की तरफ किश करने लगा। किश करते करते वो उसके पेट की तरफ चला गया। ऐसा करते करते वो वैदिक के सारे कपड़े उसके बदन से हटाता जा रहा था। वेदिका का सांचे में ढला हुए बदन अब विराट की बेरहमी को झेल रहा था। विराट उसके दर्द की ओर देखे बिना पूरे शरीर को दर्द दे रहा था। हालांकि वेदिका आज ये भी महसूस कर रही थी कि ये दर्द पहली रात को दिए उस दर्द के मुकाबले बहुत कम था, लेकिन फिर भी उसे दर्द दे रहा था। विराट अपनी सारी एनर्जी खत्म करके वही वेदिका की बगल में ही थक के लेट गया और लेते लेते उसके हाथ को पकड़ कर बोला, ये सब काफी था ना, या और चाहे। वेदिका जो अपनी बेबसी पे रो रही थी उसने विराट की तरफ देखा भी नहीं और बस छत के देखते देखते उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वैदिक एक बार फिर से बहुत बेबस थी। एक बार फिर से उसका दिल टूटकर रह गया। वो अपने आप से अपने दर्द को महसूस करते हुए खुद से बोली, विराट तुमको एक लड़की के साथ कैसे पेश आना चाहिए ये तो बिल्कुल नहीं आता। फिर मन ही मन रोते हुए खुद से बोली, विराट गोयनका मेरी माँ। वो इतना कह के चुप हो गई और फिर बच्चों की तरह हिचकी लेकर रोने लग, लाउडली क्राइंग रश्ट फेस 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 गई। विराट जो अभी भी जाग रहा था उसको इस तरफ देख के कुछ कहना चाह रहा था पर कुछ न कह पाया। वेदिका की हिचकियां बंद ही नहीं हो रही थी। तब विराट ने उसकी तरफ देखते हुए उसके फेस की तरफ अपने फेस को लेके बिल्कुल उसके ऊपर होके बोला, अब आज रात अगर रोने का ही विचार हो पूरी रात तो मैं जाके दूसरे रूम में जाके सो जाऊं। वैसे भी तुम रो क्यों रही हो, तुमको तो इतने प्यार की आदत होगी ना पहले से ही। आखिर तुम्हारे हिसाब से तो मैं भी सभी मर्दों जैसा हूं, तो अब ये रोना किस लिए, तुम्हें तो ये प्यार बहुत पहले से मिलता आया है। और इतना बोल के वो बिस्तर से उठा और अपने कपड़े पहन कर रूम से बाहर चला गया और वेदिका एक बार फिर से उसकी बातों से घायल होकर आंखें बंद करके रोने लगी। वो रात भर अपने दर्द और सीने के दर्द से रोती रही और रोते रोते ही सो गई। सुबह हुई तो वो बिस्तर से उठना चाह रही थी लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। विराट भी आज सुबह ही जल्दी ही निकाल गया था। वेदिका बहुत हिम्मत करके बिस्तर से उठी और उठ के नहाने चली गई। वो बहुत ज़्यादा थक गई थी लेकिन मन ही मन रात को ही खुद से एक फैसला ले चुकी थी। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वो धीरे धीरे अपने कुछ कपड़े बैग में रखने लगी। अपना बैग लेके वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे गेट पे आ गई। उसको जाते टाइम राधा ने देखा, वो कुछ पूछने वाली थी, तब तक वो गेट से बाहर निकल गई थी। वो मेन रोड पे आ गई थी और एक टैक्सी को रुकवा के उसमें बैठ गई। अब देखते हैं वेदिका कहाँ जाती है और विराट अब क्या करेगा जब वो वेदिका को घर में नहीं देखेगा। जानने के लिए बने रहो मेरे साथ और आज के पार्ट में ये बताना ना भूले आज का भाग कैसा लगा। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में।